हाय हेलो, मैं हूँ सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में और आज की वीडियो बेसिकली होने वाली कि अंतिम के 20 दिन या 20 से कम डेज बचे हैं, तो अपने मैथमेटिक्स को कैसे ठीक करें। तो पहली बात, आप 20 दिन में मैथ्स को ठीक नहीं कर सकते, ये आपको मान लेना है। बस आप इस 20 दिन में यही कर सकते हैं कि आपने जो पढ़ा है उन चीजों को कैसे मेमोराइज करें, उन चीजों को ठीक कैसे करें। तो यहाँ पे मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो मैंने फॉलो किया था। सोच लीजिए आप तो कुछ तो पढ़े होंगे, एकदम तो बिगनर तो नहीं होंगे, कुछ तो पढ़े होंगे मैथ्स में ना। तो पहले उन सब चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए, उन सब चीज़ों को पूरे अच्छे से रिवाइज़ कीजिए और उन सब चैप्टर को आप बुक से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है। उन लोगों के लिए तो उन सबको ना कोई भी छो इजी इजी बुक से, क्योंकि एएलपी सीबीटी 1 में टफ क्वेश्चंस आते ही नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको 30 मार्क खाने वाले सवाल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम छोटे-छोटे इजी सवाल को बनाइए और टफ अगर आते भी हैं तो आप 20 दिन में तो नहीं बना पाओगे अगर आपकी बेसिक्स ठीक नहीं है, आपके कांसेप्ट ठीक नहीं है, आपने पहले से नहीं पढ़ रखा है। तो इजी सवालों को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए बिकॉज़ आपको ये सोचना है मुझे क्वालीफाई करना है, मुझे मैथ्स में भी कुछ नहीं आता है। तो जो भी चैप्टर आपने पढ़े हैं वो पढ़ लिए और इजी सवालों को प्रैक्टिस कीजिए। उसके साथ पीवाईक्यू आपको सारा नहीं बनाना है, टफ तो नहीं बनाइए। जिन-जिन चैप्टर को आपने कवर किया है, आप उन सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए और फिर मॉक टेस्ट लगाइए। अगर 20 भी क्वेश्चंस हैं और 20 में अगर आप 7-8 भी बना लेते हो, तो वो भी बहुत है एएलपी सीबीटी 1 के लिए। मैं ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स उनके लिए बता रही हूँ जिन्होंने मैथ्स में कुछ नहीं पढ़ रखा और अंतिम के 20 दिन में पूछ रहे हैं, मैं क्या पढ़ूँ जिससे मेरी मैथ्स होता है ना कि मैथ्स बहुत खराब नहीं हो, तो होता है ना कि 0 लाने से बेटर है कि आप 7-8 नंबर भी ले आइए क्योंकि उसके बाद आपके पास रीजनिंग पेपर है, फिर साइंस पेपर है, फिर करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ओवरऑल मिला के आप क्वालीफाई कर जाओगे एएलपी सीबीटी 1 में। ये बहुत 30 मार्क खाने वाली नहीं है। तो मैथ्स में आपको कुछ भी नहीं करना अगर आपका मैथ्स खराब है तो। अभी अंतिम के 20 दिन में आपको मतलब उतना नहीं कि सारे चैप्टर्स बना लेता हूँ और सारे चैप्टर्स बनाइए और आपके नंबर आ रहे हैं 0, क्या फ़ायदा? उससे अच्छा आप इजी सवालों को बनाइए जो क्वेश्चंस इजी है, क्योंकि सीबीटी 1 में आसान सवाल नहीं छूटना चाहिए। अगर आपके आसान सवाल छूट जाते हैं तो आपको दिक्कत है। अगर आप आसान सवाल भी बना लेते हो तो आपका एएलपी सीबीटी 1 में होगा, ये गारंटी है। क्योंकि आप जिनके भी सिलेक्शन में आप उनसे पूछ सकते हो कि एएलपी सीबीटी 1 में बहुत सारे बच्चों का होता है 10 टाइम्स, उससे ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। आपको सोचना क्या है एएलपी सीबीटी 1 के लिए? कुछ नहीं सोचना है। बस यही सोचना है कि कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा रखना है कि हाँ, मेरी सिलेक्शन हो रही है और छोटे-छोटे क्वेश्चंस को मिस्टेक नहीं करना है, वन थर्ड नेगेटिव रखना है, उन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। बाद बाकी एग्ज़ाम्स देने के बाद पता चलेगा रिज़ल्ट क्या होता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।